बिहार पुलिस ड्राइवर की 2019 में 1722 पदों पर वैकेंसी आई थी। एग्ज़ाम डेट को लेकर आप सभी वेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा और एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको तैयारी कैसे करना है, चलिए एक एक करके सभी देख लेते हैं। बिहार में एग्ज़ाम का दौर शुरू हो गया है। इस बार 2020 में जो भी वैकेंसी दिया गया है सभी का एक एक करके एग्ज़ाम डेट आना शुरू हो गया है। बिहार पुलिस की 2019 में जो भी वैकेंसी आई थी सभी का एग्ज़ाम ले लिया गया है और रिजल्ट भी दे दिया गया है। सिर्फ फिजिकल होना बाकी है। एक एग्ज़ाम बाकी रह गया था बिहार पुलिस ड्राइवर का, तो बिहार पुलिस ड्राइवर का भी एग्ज़ाम डेट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इस बार 2020 में जो वैकेंसी दिया गया है बिहार दरोगा का, तो बिहार दरोगा 2020 का पीटी एग्ज़ाम जो लिया जाएगा इसका संभावित डेट है नवंबर 2020। अब चलिए बिहार पुलिस में देख लेते हैं। 2020 में बिहार पुलिस में सबसे पहले वैकेंसी दिया गया है बिहार स्वाभिमान पुलिस का। 454 पदों पर यह वैकेंसी आई थी और इसका जो एग्ज़ाम डेट है यह प्रस्तावित डेट है 4 अक्टूबर 2020। पिछले वीडियो में आप लोगों को ऑफिशियल लेटर भी दिखाए थे। बिहार लेडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो लिया जाएगा 4 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद दूसरा जो वैकेंसी दिया गया था बिहार होमगार्ड कांस्टेबल का 551 पद पर, और इसका एग्ज़ाम डेट जो लिया जाएगा 18 अक्टूबर 2020 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका भी वीडियो बनाकर दिए थे, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। होमगार्ड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम का प्रस्तावित डेट है 18 अक्टूबर 2020। इसके बाद वैकेंसी दिया गया फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का, तो इन सभी का भी बिहार होमगार्ड के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। अब ड्राइवर पोस्ट का देख लेते हैं एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा। 2019 में 1722 पदों पर ड्राइवर का वैकेंसी दिया गया था। 2019 में बिहार पुलिस में ड्राइवर के अलावा और कुछ वैकेंसी दिया गया था। होमगार्ड ड्राइवर हो गया। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 11,880 पदों पर वैकेंसी दिया गया था। मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल हो गया। इन सभी का एग्ज़ाम पहले ले लिया गया है। फिजिकल होना बाकी है। फिजिकल जुलाई 2020 में लिया जाता लेकिन कोरोना के कारण से नहीं हो पाया है। अब इन सभी पोस्ट का भी जल्द से जल्द फिजिकल लिया जाएगा। होमगार्ड ड्राइवर का जो एग्ज़ाम लिया गया था 29 दिसंबर 2019 को बिहार पुलिस सिपाही का हो गया। 12 जनवरी 2020 एवं 8 मार्च 2020 को एग्ज़ाम लिया गया था। मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल का 2 फरवरी 2020 को एग्ज़ाम लिया गया था। अप्रैल में बिहार पुलिस ड्राइवर का भी एग्ज़ाम ले लिया जाता लेकिन मार्च में लॉकडाउन लग गया, इस कारण से बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो बिहार पुलिस की ओर से कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द ड्राइवर पोस्ट का एग्ज़ाम ले लिया जाए। एग्ज़ाम के बाद इसमें फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद ड्राइविंग टेस्ट भी होगा और इसका प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो होमगार्ड ड्राइवर हो गया, बिहार पुलिस सिपाही, मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, इन तीनों का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ड्राइवर का एग्ज़ाम होना बाकी है, तो ड्राइवर का भी एग्ज़ाम जल्द से जल्द ले लिया जाएगा। अभी आप देखिएगा कि CSBC की ओर से एक एक करके सभी एग्ज़ाम का डेट जारी किया जा रहा है, एग्ज़ाम डेट दिया जा रहा है। तो बिहार पुलिस ड्राइवर का भी एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। अभी सितंबर में तो कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा लेकिन अक्टूबर से शुरू होगा। तो 4 अक्टूबर को रविवार पड़ता है, तो 4 अक्टूबर को जो डेट रखा गया है बिहार स्वाभिमान पुलिस यानी लेडी कांस्टेबल का। इसके बाद अगला जो रविवार पड़ता है 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर हो गया। इसके बाद अगला रविवार पड़ता है 18 अक्टूबर और इसके बाद अगला रविवार पड़ता है 25 अक्टूबर। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम लिया जाता है रविवार को ही, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रविवार को ही एग्ज़ाम लिया जा सकता है। सोमवार मंगलवार को दूसरे दिन भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। बिहार में ही कुछ एग्ज़ाम दूसरे दिन भी लिया गया है रविवार के अलावा छोड़कर। तो 4 अक्टूबर को जो है 4 अक्टूबर को लेडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। इसके बाद 18 अक्टूबर को जो है होमगार्ड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। अब यहाँ पर जो रविवार बचता है 11 अक्टूबर और 25 अक्टूबर, तो ज़्यादा चांस है यहाँ पर कि 25 अक्टूबर नहीं तो 11 अक्टूबर को ही बिहार पुलिस ड्राइवर का भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अभी आप यही सोचकर तैयारी कीजिए कि अक्टूबर 2020 में आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से भी सबसे मेन ज़रूरी होता है कि 1 महीना लेट ही एग्ज़ाम हो लेकिन एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। सिलेबस क्या है अगर आप जानते हैं फिर भी एक बार देख लीजिए, हम आप लोगों को और डिटेल्स में बताएंगे। एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अक्टूबर 2020 में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, आप यही मानकर चलिए। अब चलिए सिलेबस देख लेते हैं, तैयारी कैसे करना है और सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है यह 3 चरण में है। सबसे पहला चरण है, प्रथम चरण है लिखित परीक्षा। अगर आप लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट भी पास कर जाते हैं। फिजिकल टेस्ट में दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद शामिल है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा जिसमें 100 अंक निर्धारित किया गया है। गाड़ी चलाने में आपको 100 अंक मिलेगा, इसके लिए विभिन्न चरण निर्धारित किया गया है और इसमें आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है ड्राइविंग टेस्ट में इसी अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो सबसे मेन है यहाँ पर लिखित परीक्षा। आप लिखित परीक्षा पास कीजिएगा फिर आगे के चरण में जा पाइएगा। तो लिखित परीक्षा के लिए जो है जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं सभी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है।
अब एग्जाम के बारे में यहाँ पर समझ लीजिए। एग्जाम में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम जो लिया जाएगा ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। इसके लिए आपको समय 2 घंटा दिया जाएगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम में सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। यानी 100 अंकों की परीक्षा होगी। टोटल क्वेश्चन 100 पूछा जा रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, तो 100 अंकों की टोटल परीक्षा होगी। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा परीक्षा के बारे में। अब अगर आप लिखित परीक्षा पास करते हैं तो लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट होगा। तो लिखित परीक्षा के बारे में समझ लीजिए। लिखित परीक्षा जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं सभी का लिया जाएगा। अब कितना रिजल्ट दिया जाएगा, तो वैकेंसी का 5 गुना। तो 1722 टोटल वैकेंसी है। 1722 का 5 गुना यानी जो होता है 8600। फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा 8600 से लेकर 8700 तक अभ्यर्थी को यहाँ पर बुलाया जा सकता है और मैक्सिमम अभ्यर्थी 9000 तक बुलाया जाएगा। इससे अधिक अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो यह 9000 हो गया। अब 9000 अभ्यर्थी का फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद शामिल है। हाइट भी मापा जाएगा। सबसे पहले आपका हाइट ही मेजर किया जाएगा। अगर आप हाइट में छट जाते हैं तो वहीं पर छांट दिया जाएगा। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद शामिल है। अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तो फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा गाड़ी चलाने पर आपको कितना अंक मिलेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा का पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए सिलेबस के बारे में। यहाँ पर एक और चीज़ निर्देश दिया हुआ है, 30% आपको मार्क्स लाना जरूरी है। यानी 100 में से आपका जो है 30 क्वेश्चन कम से कम सही होना ही चाहिए। अगर 30 क्वेश्चन सही नहीं होता है तो वैकेंसी खाली रह जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सभी के लिए यह अनिवार्य है। अगर 30% से कम अंक लाते हैं तो असफल, डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाएंगे। यहाँ पर निर्देश में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस के बारे में। पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। लिखित परीक्षा में समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। समान ज्ञान यानी जीके हो गया। जीके में साइंस भी आ जाता है और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। और समसामयिक मुद्दे यानी करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ नहीं दिया हुआ है, लेकिन 5 क्वेश्चन मैथ से भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको अरिथमेटिक देख लेना, जैसे लाभ हानि प्रतिशत हो गया, समय काम, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सभी टॉपिक को देख लीजिएगा। सूत्र को जरूर रिवीजन करके चले जाइएगा। 5 क्वेश्चन मैथ से भी पूछा जा सकता है। हिंदी एवं अंग्रेजी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसका सिलेबस बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस से बिल्कुल अलग है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस क्या है कि हिंदी अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन रहता है, भाषा पेपर हो गया 10 क्वेश्चन मैथ से रहता है, साइंस हो गया और करेंट अफेयर्स नहीं रहता है, जीके हो गया। तो इस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है। लेकिन बिहार पुलिस ड्राइवर का सिलेबस सभी एग्जाम से बिल्कुल अलग है। इसमें जो है समान ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स यानी जीके हो गया और करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब करेंट अफेयर्स से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका लेकर आप सभी को बहुत ज़्यादा डाउट होगा। तो करेंट अफेयर्स से जो पूछा जाएगा कम से कम 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। बाकी समान ज्ञान हो गया, तो समान ज्ञान में यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप मैथ का रख दीजिए और 75 क्वेश्चन यहाँ पर और आप रख दीजिए समान ज्ञान, जिसमें साइंस भी आपका आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आ गया। और जीके का जो सेक्शन है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया। और 10 क्वेश्चन जो है इसमें परंपरागत प्रश्न यानी स्टैटिक जीके हो गया, जो लुसेंट के विविध में दिया हुआ है, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, इन सभी टॉपिक से मिलाकर 10 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बारे में फिर से एक बार आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कम से कम जो है 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम कम से कम की बात कर रहे हैं। कम से कम हो गया करेंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन। साइंस से जो पूछा जाएगा 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक। यहाँ पर 20 ही रख रहे हैं, साइंस हो गया, या सी से यहाँ पर हो गया करेंट अफेयर्स, एस से हो गया साइंस। अब यहाँ पर जीके सेक्शन, तो जीके सेक्शन में 50 यहाँ पर रख रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को मिलाकर यहाँ पर 50 क्वेश्चन रख रहे हैं। इसके बाद 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्टैटिक जीके हो गया। स्टैटिक जीके यानी विविध जो दिया हुआ है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो 100 हो रहा है। अब 5 क्वेश्चन इसमें आप जो है मैथ को भी शामिल कर दीजिए। तो इसके लिए क्या होगा कि जीके जो है यहाँ पर 50 है तो 45 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन जीके में जो है कम हो जाएगा और 5 क्वेश्चन जो है मैथ का भी पूछा जा सकता है। तो मैथ में क्या करना है आपको, अरिथमेटिक का जितने भी फॉर्मूला है सभी को रिवीजन करके जरूर जाना है। मैथ में आप 5 का 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब एक और चीज़ आप समझ लीजिए, बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम का अगर आप सिलेबस देखिएगा तो बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में भी सेम यही लिखा हुआ है, समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से। अगर आप जानना चाहते हैं कि
क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से रहेगा, तो 2019 का बिहार दरोगा पीटी एग्जाम का सिलेबस देख लीजिए। और आपको क्या करना है, 2019 पीटी एग्जाम का क्वेश्चन देख लेना है। चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, देख लीजिएगा। 22 दिसंबर 2019 को 2 पाली में बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम लिया गया था। बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम के हूबहू पैटर्न पर इसमें भी क्वेश्चन रहेगा। बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में भी यही लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे। तो बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में क्या किया गया था कि करेंट अफेयर्स इस बार फर्स्ट शिफ्ट में 32 क्वेश्चन पूछा गया था और सेकेंड शिफ्ट में 29 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में भी मैथ से पूछ दिया गया था, बाकी साइंस से क्वेश्चन था 20 और जीके सेक्शन इधर हो गया। इस तरह से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 बिहार दरोगा पीटी एग्जाम का जरूर आप क्वेश्चन देख लीजिए। एक और चीज़ आपको क्या करना है, करेंट अफेयर्स में अगर आप चाहते हैं कि 20 में 20 क्वेश्चन बन जाए, तो बिहार दरोगा से संबंधित जितना भी वीडियो आएगा उसको आपको देखना है। और बिहार दरोगा के लिए करेंट अफेयर्स का स्पेशल वीडियो आएगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। मैक्सिमम करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। एक और आपको काम करना है, बिहार दरोगा का जितना भी एग्जाम लिया गया है 2017 में, इसके बाद इक्सा जैसा का 2019 में एग्जाम लिया गया था और 2019 में बिहार दरोगा का 22 दिसंबर को एग्जाम लिया गया था, उसका एक सेपरेट वीडियो बना कर दिए हैं करेंट अफेयर्स का। जितने भी करेंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं उसका एक सेपरेट वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप देख लीजिएगा। उससे आपको फायदा क्या होगा, अगर 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा तो 8 से 10 क्वेश्चन आपका उसी वीडियो से मिल जाएगा। और उसमें करेंट डाटा के साथ बताए हैं, जैसे 2018 फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था। 2018 फीफा विश्व कप का आयोजन रूस में किया गया था। विजेता कौन सा देश था, तो विजेता जो था फ्रांस था। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इस तरह से पूछा गया था बिहार दरोगा के एग्जाम में कि 2018 फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो रूस में किया गया था। वीडियो में बताएं इस तरह से कि विजेता देश कौन था, तो फ्रांस था। अब 2022 में कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो कतर में आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से बताए हैं करेंट डेटा के साथ, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर 20 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 8 से 10 क्वेश्चन उसी वीडियो से मिल जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि करेंट अफेयर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी बिहार दरोगा से संबंधित जो भी वीडियो आता है उसको आपको देख लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। करेंट अफेयर्स की पूरी तैयारी हम आप लोगों को करवा देंगे, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो करेंट अफेयर्स के लिए आपका 20 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जीके के लिए। तो जीके के लिए आपको क्या करना है, तो साइंस के लिए आप सबसे पहले देख लीजिए। साइंस से जो है 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि साइंस का 20 से 25 क्वेश्चन क्लियर हो जाए, तो इसके लिए आप लुसेंट जीके से साइंस पढ़ लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग करके पढ़ लीजिए लुसेंट जीके से। अगर आप लुसेंट जीके में पूरा याद नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि कम से कम में तैयारी हो जाए, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एसपीडी का रेलवे समान अध्ययन आपके पास बुक होगा ही। बुक के बीच में आप चाहिएगा, पेज नंबर 160 के बाद जाइएगा, तो सभी विषय से 3 से 4 पेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इतिहास से संबंधित मिलेगा 3 से 4 पेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस तरह से दिया हुआ है। और साइंस का भी समान विज्ञान लिखा हुआ मिलेगा आपको, और 4 से 5 पेज में जो है इंपॉर्टेंट जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं वहाँ पर दिया हुआ, उसको आप पूरे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगर 20 क्वेश्चन रहेगा तो 12 से 15 क्वेश्चन जो है आपको उसी में से मिल जाएगा, 4 से 5 पेज से ही, क्योंकि इसमें साइंस से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह हो गया। और जीके का भी तैयारी आप लुसेंट से ही कर लीजिए, और बाकी के लिए आप रेलवे समान अध्ययन एसपीडी बुक से आप जरूर याद कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें कट ऑफ कितना जाएगा, तो इस एग्जाम में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है, क्योंकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है फॉर्म भरते समय, और ड्राइविंग लाइसेंस जो होना चाहिए जब वैकेंसी दिया जाता है, वैकेंसी जो दिया गया था 2019 में, तो उससे 1 साल ठीक पहले का चाहिए, यानी 2018 में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस कारण से इसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं भराया है और इसका कट ऑफ कम ही जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 55 से 60 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आपका निश्चित रूप से इसमें रिजल्ट हो गया। और अगर आप बीसी से आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन कम हो गया, इससे ईबीसी से इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन कम। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 45 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। और गर्ल्स के लिए जो है मिनिमम पर ही इसमें रिजल्ट हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में बहुत इसका कट ऑफ जाएगा, गर्ल्स में तो 40 जाएगा। बाकी ईबीसी हो गया और बीसी में मिनिमम पर ही, यानी 30 से 32 क्वेश्चन बनाने पर गर्ल्स का रिजल्ट हो जाएगा इस एग्जाम में। इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए। सबसे अधिक आप करेंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए, 20 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। बाकी जीके साइंस का भी आपको तैयारी करना है।
प्रथम चरण लिखित परीक्षा के बारे में देख लिए। अब आगे का चरण देख लेते हैं, फिजिकल टेस्ट, इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट है दिया हुआ। तो द्वितीय चरण जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो क्वालिफाई है, यानी इसमें आपको पास करना जरूरी है। दौड़ इसमें बिल्कुल आसान दिया हुआ है। पुरुष के लिए जो है 1 मील यानी 1600 मीटर की दौड़ है 7 मिनट में। इसमें टाइम अधिक दिया हुआ है, तो दौड़ आप आसानी से पास कर सकते हैं। सभी कोटि की महिला के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है 7 मिनट में, तो टाइम यहाँ पर 1 मिनट अधिक दिया हुआ है, इस कारण से दौड़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पर ऊंची कूद है, लंबी कूद है, गोला फेंक है, इसमें भी आपको पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए तृतीय चरण जो है यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट के बारे में दिया हुआ है। मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता परीक्षा, इसके लिए जो अंक निर्धारित किया गया 100 अंक, मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका ड्राइविंग टेस्ट में मार्क्स के अनुसार, तो इसमें आपको बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करना है। अब यहाँ पर ट्रैकिंग दिया हुआ है, तो इस तरह से ट्रैक बना हुआ रहेगा और आपको गाड़ी चलाना है। और इसमें एक निर्देश दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यदि खंभे या ट्रैक की सीमा से गाड़ी का कोई भी भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पर जगह जगह खंभा दिया हुआ रहेगा, इस तरह से बना हुआ रहता है। अगर इसमें आपका गाड़ी सट जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो बॉर्डर लाइन बना हुआ है, इससे आपका गाड़ी बाहर नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब आप लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं तो पटना में बहुत सारे जगह पर ड्राइविंग सेंटर जहाँ है वहाँ पर सिखाया जाता है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और 1 से 1.5 महीने का समय दीजिएगा, तो अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको सिखा दिया जाएगा, तो आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल नहीं होइएगा। यहाँ पर ट्रैक के बारे में पूरा निर्देश दिया हुआ है। अब यहाँ पर अंक के बारे में देख लीजिए। जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए 20 अंक है यहाँ पर, और इस अनुसार आपको मिलेगा। अगर समय जितना कम लीजिएगा, यहाँ पर 3 गियर दिया हुआ और 1 मिनट तक 20 अंक मिलेगा, 1 मिनट तक 5 गियर 16 अंक। तो जितना कम समय में अगर आप गाड़ी चला लेते हैं उस अनुसार आपको मार्क्स अधिक मिलेगा। अब है यहाँ पर कार चलाने की क्षमता की जांच, इसके लिए 20 अंक है। इसके बाद है बस ट्रक चलाने की क्षमता की जांच, इसके लिए है यहाँ पर 8 अंक, 4 अंक, 8 अंक इस तरह से निर्धारित किया गया है। जीप, कार, बस एवं ट्रक चलाने के बाद 20 प्रश्न मौखिक भी पूछा जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सिग्नल दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह क्या चीज़ का सिग्नल है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा जिस तरह से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं और वहाँ पर टेस्ट होता है, पूछा जाता है, सेम उसी तरह से पूछा जाएगा। यानी ड्राइविंग टेस्ट के बारे में आपको जानकारी है या नहीं, सिग्नल के बारे में आप जानते हैं या नहीं, तो आप ड्राइविंग सेंटर पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से सिखा दिया जाएगा। सबसे जो मेन है लिखित परीक्षा, अगर आप लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं तो आगे का चरण आसान ही है। 1 से 1.5 महीने का आपको समय देना है, आगे का चरण भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।